अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की अनोखी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको इतना बेहतरीन तरीक़ा बताने लगी हूँ कि यकीन मानिए गोश्त मछली भूल जाएंगे और सब यही सब्ज़ी शौक़ से खाएंगे। आज बड़ा ही बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपको तरीक़ा बताने लगी हूँ कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो आप लोग भिंडी की सब्ज़ी बनाते वक्त करते हैं, जिसकी वजह से भिंडी आपकी खिली हुई नहीं बनती है। तो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। 1 किलो मैंने भिंडी ली थी। भिंडी को सबसे पहले मैंने वॉश किया अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद हमने इसे स्ट्रेनर में डाल के रख दिया था ताकि इस पर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो सारा आपने सुखा लेना है। गीली भिंडी आपने नहीं काटनी है। इससे क्या होगा, भिंडी गीली होगी तो लेस बहुत ज़्यादा बनेगी। जब आप भिंडी को फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपने भिंडी को पहले सुखाना है, इसके बाद इसकी कटिंग करनी है। अब यहाँ पर मैंने ऑयल लिया है, तकरीबन 3/4 कप ऑयल है। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिए हैं। प्याज थोड़ी ज़्यादा भिंडी में अच्छी लगती है, इसलिए मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी 2 अदद। तो यहाँ पर प्याज को बस हमने जस्ट मिक्स करना है। अभी इसे कोई कलर चेंज नहीं करना है, ना सॉफ्ट करना है। मिक्स करने के बाद फ़ौरन हमने इसमें भिंडी शामिल कर देनी है। तो अब हमने असल इसका काम शुरू करना है। असल पॉइंट अब आपको बताऊंगी कि भिंडी की सब्ज़ी आपकी क्यों नहीं मज़े की बनती है। उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आप अच्छी तरह इसकी भुनाई नहीं करते हैं। तो आपने यहाँ पर इसकी हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये देखिए, जैसे ही इसे हीट लगती है भिंडी को तो आप देखेंगे इसमें लेस बनना शुरू हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से ये तार बनते हुए नज़र आ गए हैं आपको। तो अब हमने हाई फ्लेम पर इतनी देर तक भिंडी को फ्राई करना है कि इसमें ये जो लेस नज़र आ रहा है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। इसे हमें ड्राई करना है। बस हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई करते जाएंगे। टोटल 10 से 12 मिनट लग जाते हैं भिंडी को भूनते हुए। तो यहाँ खूब अच्छी सी इसकी भुनाई करनी है, भिंडी को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है। मसालों में सिर्फ 2 मसाले यूज़ करूँगी। इसमें कोई मसाले हमने ज़्यादा नहीं भर-भर के डालने हैं, क्योंकि भिंडी खुद इतनी मज़े की सब्ज़ी है कि फ्लेवर के लिए हमें इसमें बहुत सारे मसाले डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ना तो इसमें लहसुन अदरक डाला जाता है और ना ही कोई ज़्यादा मिर्च मसाले। अब इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। भिंडी का कलर आप देख सकते हैं चेंज हो गया है और भिंडी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई। इसमें जो लेस था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 6 से 7 हरी मिर्चें ली थी और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। 1 किलो भिंडी के हिसाब से आपको सब चीज़ें बता गई हूँ। अब मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है 1.5 टेबल स्पून। साथ में नमक इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। अब इस सब्ज़ी में पानी तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, सिर्फ नमक और कुटी हुई लाल मिर्चें आपने डालनी है। इसके बाद बस मिक्स करेंगे और हल्की दम वाली आंच पर हम इसे पकाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडी फ़ौरन से जल्दी कुक हो जाती है। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, सिर्फ जो शुरू में हमने इसे फ्राई किया था उसमें 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने यहाँ कवर कर दिया है, गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया है। हल्की आँच पर 5 से 6 मिनट के लिए मैं इसे पकाऊँगी कि टमाटर इसमें सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, वाओ! टमाटर देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। प्याज भी देखिए एकदम खिली हुई नज़र आ गई है और भिंडी का एक-एक दाना अलग है। तो इस तरह की भिंडी जब आप बना के खाएँगे तो मेरी गारंटी है उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे। बहुत ही मज़े की, बहुत ही लाजवाब, चटपटी, चटखारेदार ही भिंडी की सब्ज़ी बनी है। अब इसे मज़ीद चटपटा फ्लेवर देने के लिए लास्ट में हमने आधा नींबू का रस भी इसमें शामिल कर देना है। तो भिंडी में नींबू की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो यहाँ मैंने नींबू का रस इसमें डाला है। मैंने एक बड़े साइज़ का नींबू लिया था। टोटल 1 टेबल स्पून, अगर चम्मच से नाप के ले गए तो 1 चम्मच नींबू का रस इसमें शामिल करना है आपने। तो लीजिए जनाब, बहुत ही चटपटी, चटखारेदार भिंडी की सब्ज़ी 15 से 20 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। बस जो इसकी कटिंग है ना उसमें टाइम आपका लगेगा। भिंडी बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो कि हर कोई शौक़ से खाता है। तो यहाँ मैंने सर्व कर लिया है, तो आप इसे गरमा-गरम चपाती के साथ खाइएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये बहुत पसंद आएगी। कोई मसालों की भरमार नहीं दी, बहुत ही सिंपल आसान टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है। तो आप लोग ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।